हाय। तो आज 15 अप्रैल 2024। तो जैसे कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, वी कुड सी दैट जो प्राइस है हमारे और जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने गैप डाउन ओपनिंग दिए हैं ड्यू टू द वार एंड ऑल व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो अभी के बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पार्ट जब हम लोग प्रीवियस जो मार्केट के रेजिस्टेंस थे और प्रीवियस जो मार्केट के सपोर्ट थे, मतलब प्रीवियस स्विंग के टाइम पे, तो वो मार्केट में अभी है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो है शोइंग मोर साइडवेज वॉलेटाइल मोमेंटम देन द निफ्टी वन। व्हाई? सी द निफ्टी निफ्टी जो है वो प्रीवियस जो टॉप बना था मार्केट में, वो टॉप के अराउंड है, और प्रीवियस मार्केट के जो टॉप थे निफ्टी के, वो लार्ज थोड़े से स्मॉलर रेंज पे था। मतलब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज को देखूं, इट वाज अराउंड 0.97% एंड दिस वन इज अराउंड 1.51%। मतलब थोड़े से रेशियो में ऊपर नीचे है। तो अगर मैं निफ्टी को देखूं, तो निफ्टी एक बार में ही ये गैप को फिल कर दिए, एंड प्रोबेबली फ्रॉम हियर निफ्टी माइट मूव ऑन द अपवर्ड साइड मोमेंटम, क्योंकि ये एक सपोर्ट पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया ऑलरेडी। दूसरा जो रिसेंट सपोर्ट था 4 अप्रैल का, वहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। बट एट द टाइम इफ यू वॉच द बैंक निफ्टी वन, बैंक निफ्टी कुड पुल द मार्केट अगेन ऑन द फर्दर साइड। बट अगर मार्केट में बैंक निफ्टी को मूव नहीं करना, तो वो साइडवेज शायद रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो डेफिनेटली हम लोग को अभी सिर्फ ये फोकस करना है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट पे है, कहाँ पर रेजिस्टेंस पे है। जैसे कि बैंक निफ्टी को मुझे अगर अभी यहाँ पर लॉन्ग करना है, तो मैं 5 मिनट चार्ट का यूज़ कर सकता हूँ, और 5 मिनट चार्ट के साथ मैं यहाँ पर फिबोनाची के लॉजिक का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला है। तो फिबोनाची लॉजिक के अनुसार अगर मैं देखूँ, तो मार्केट 4.236% के नीचे था। तो डेफिनेटली 0.4 जो 4.236% के नीचे मार्केट जब है, और वहाँ पर अगर मार्केट हायर लोज को बना रहा है, तो जो अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दिस इज द हायर लोज मार्केट इज फॉर्मिंग। तो पॉसिबली जब भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम देगा, वी कुड सी कि ये जो मोमेंटम रहेगा, ये प्रॉपर मोमेंटम क्रिएट करेगा। अभी पूरे के पूरे साइडवेज बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है। देट इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट, जो कि हम लोग जो प्रीवियस डे का कंप्लीट स्विंग है, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, तो 2.618 के लेवल के नीचे मार्केट है। मतलब जो भी अप ट्रेंड आएगा, वहाँ पर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ढूंढूं, तो ट्रेड मुझे किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर मिलेगा, मैं यहाँ पर सिंपल एक प्राइस एक्शन लॉजिक का यूज करूंगा। तो फ्रॉम हियर इफ आई सी, देयर इज अ बॉटम मार्केट फॉर्म्ड, there is a top here, from the top there is another bottom market formed, and here we could see there is a smaller top market formed। तो यहाँ पर हम लोगों का जो लार्जर टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न को क्रिएट किए थे। ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके टारगेट आई थिंक आ गए हैं। तो हाँ, 1.618 के टारगेट आ गए हैं। नाउ मार्केट इज रिक्लेमिंग द बॉटम। तो यहाँ पर थोड़े से हम लोग को मार्केट कंफ्यूज कर सकता है। इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट जो है, मैं प्रीवियस लेवल्स को अगर मैं देखूँ, तो हाँ, मार्केट यहाँ पे एक 0.618 पे बॉटम बना रहा है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक छोटा सा बाइंग पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। लेट मी जस्ट टेक द बाइंग पोजीशन इन द बैंक निफ्टी। 48,100 के कॉल मैं बाई करता हूँ। 48,100 के कॉल। 16 अप्रैल 212, the price is here. चलो, I just bought a little quantity of 213 rupees, and I could expect the target from here is this one, 48,073.
स्पॉट प्राइस पे 48,073 के हम लोग एक्सपेक्ट टारगेट को यहाँ पर देखेंगे। कब देखेंगे वी डोंट नो, बट आज के इंट्राडे टारगेट है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट जो है वो मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से हमें रिवॉर्ड करने की कोशिश करता है हर एक दिन, बट आपको चार्ट ट्रेडिंग जो है वो आना चाहिए। अभी आप यहाँ पर नज़र डालिए ना, लेट मी जस्ट ओपन द मल्टीपल चार्ट। तो 48,100 के जो कॉल है वो मैंने बाई किए हैं 213 के भाव पे, अभी चल रहा है ये 210, ठीक है। तो 210.11 पे चल रहा है प्राइस। तो मैं अगर यहाँ पर मार्केट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँ कि एक प्रॉपर कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रहा है, तो इफ़ आई कुड सी, तो रिसेंटली जो सपोर्ट है मार्केट पे 0.786 पे सपोर्ट था, ठीक है। अब 0.786 के सपोर्ट अगर मार्केट ले रहा है यहाँ पर, तो देयर वुड बी सम पॉइंट जहाँ पर सैचुरेशन आ सकते हैं, मतलब मार्केट साइडवेज चल सकता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर ट्रेड लेते हैं डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वहीं से हमारा जो मोमेंटम है वो चलता है, बट हम लोग कुछ पैरामीटर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इनसाइड बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिए हैं, ठीक है। दूसरा, देयर इज अ कैंडल ऑफ अकोमोडेशन जोन, तो डेफिनेटली दो पैटर्न है हमारे पास। तीसरा, जो अभी यहाँ से मार्केट एक डाउनसाइड मोमेंटम दे रहा है, वो अगर मुझे रीज़न देखना है तो वो ये है कि प्रीवियस देयर वाज अ रेजिस्टेंस मार्केट फॉर्म, वहाँ से थोड़े बहुत मार्केट रिट्रेस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है वो अगर मैं देखूँ, तो रीजन मुझे एक फिबोनाची ड्रॉ करना होगा। तो 203 के प्राइस तक ये रिट्रेस कर सकता है। अगर 203 से यहाँ पर पॉसिबल जो रिवर्सल है वो आएगा 203 के भाव से, और मेरा जो रिसेंट टारगेट होगा वो होगा 228 के, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो 203 से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। चलो वहाँ से रिवर्सल आ गए, यू कैन सी दैट नाउ। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस है, प्रॉपर तरीके से बेसिक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर, दिस इज द ऑल रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस, वेरी ओल्ड मेथड। कोई भी यहाँ पर मॉडर्न डे मेथड नहीं है, फिबोनाची है वही। हमारे जब से टेक्निकल एनालिसिस चालू हुए हैं तब से यही मेथड चल रहा है मार्केट में, एंड दिस इज द टाइम टेस्टेड मेथड। So let's see how the market will react as per this particular scenario, and we will look at it. And if the target will achieve, it will achieve. If the stop loss will hit, it will hit. But whenever the target will achieve or the stop loss will hit, we have to remember one important point: the risk management factor. Now the market is currently forming an engulfing pattern at this scenario. तो यहाँ पर मार्केट में एक एनगल्फिंग बन रहा है। इफ यू कुड ऑब्जर्व इन द ऑप्शन चार्ट, तो डेफिनेटली ऑप्शन चार्ट पे जब भी एनगल्फिंग बनता है देयर इज अ चांस दैट जो हमारे स्पॉट प्राइस है, द स्पॉट प्राइस कुड गो अप। ना देयर इज अ चांस स्पॉट प्राइस कब गो अप, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हम लोग क्या हर एक टाइम एनगल्फिंग देखते ही बाय कर ले? नो, दैट इज नॉट द thing I am saying. But at the moment, the price will break above the 208 level, and if there nearby there is a volume present. अभी देखो यहाँ पर वॉल्यूम अभी उतने ज़्यादा नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट वॉल्यूम विल ग्रो अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा एंड वॉल्यूम विल शूट्स अप फ्रॉम दिस लेवल, तो हम लोग यहाँ पर पॉसिबली एक मोमेंटम को देखेंगे। और बैंक निफ्टी के अगर आप स्पॉट प्राइस पे देखोगे, स्पॉट प्राइस नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ मूवमेंट। तो व्हाट द मूवमेंट इज दिस इज द इनसाइड बार एंड मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। अभी देखो, देखिए स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो हमारे जितने भी एनालिसिस थे, एक तो पीओआर एनालिसिस 203, वो यहाँ पर इफेक्टिवली हम लोग देखे। स्पॉट प्राइस गो अप हमने यहाँ पर देखे एनगल्फिंग पैटर्न के साथ, एंड वॉल्यूम नाउ द वॉल्यूम इज क्रिएटिंग, मतलब यहाँ पर 44 के वॉल्यूम के साथ अभी हम लोग 62 के वॉल्यूम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली 228 के टारगेट जो हैं वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। अगर हम 7-8% के ROI को एक्सपेक्ट करें तो वी कुड इजीली सी द मार्केट कुड गिव अस द पर्टिकुलर मूवमेंट। So let's see, and I'm trying that I could record the same in this one video, but it is every time it's not possible to
get the momentum in quite few minutes. So currently I'm going to pause the video right here. Let's see in which time the market will give us a, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कंफर्मेशन आ गए हैं कि हम लोग यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं. Definitely there is two continuous base of the uh, confirmation is there, and market just break above the inside bar formation, market break above the engulfing as well as the inside bar confirmation. So we can expect that from here the market will give us the movement. So let's see what is going to happen in this overall scenario, and we will get back.